Good morning, children. Now we are doing relation and function chapter. So first we have to start exercise 1.1, that is not 1.2, that is 1.1. कल मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन के बारे में थोड़ा सा हमने क्लास 11th में किया था, तो वो मैंने थोड़ा सा आपको रिपीट कराया था। फिर क्लास 12th में हम क्या काम करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है हर क्वेश्चन में कि ये इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन लगता है कि नहीं लगता। इफ़ एनी रिलेशन होल्ड्स 3 प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन इट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन कर लिया था। एक पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन किया था बिल्कुल लास्ट में, आप लोगों को मैंने कराया था। तो आज मैं ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन। क्लियर चिल्ड्रन? तो अब आप एक क्वेश्चन देखें। ए सेट इज गिवन बाय, क्वेश्चन नंबर 1, ए सेट इज गिवन बाय A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 also. This is one of the set is given. Clear children? Now relation is given एक्स वाई। मैंने बताया था आपको, जब कोई पेयर लिखते हैं तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, सच दैट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन क्लास 11th में भी था चिल्ड्रन, लेकिन वहां आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव नहीं करना था। क्लियर? अब यहां इसे बताना है कि इन तीनों प्रॉपर्टी में से कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग रही है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। अगर कोई सी एक प्रॉपर्टी भी नहीं लगती है तो उसे कहते हैं दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर चिल्ड्रन? तो सबसे पहले तो मैं जो रिलेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं सारे नंबर्स बना लेता हूं, ऑर्डर पेयर बना लेता हूं सबसे पहले। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू वाई। क्लियर चिल्ड्रन? और x और y दोनों के दोनों नंबर सेट ए में से ही लेने हैं। x बिलोंग्स टू सेट ए, y बिलोंग्स टू सेट ए। ये भी हमें लिखना होता है कि ये नंबर हमने कहां से लिए। ओके, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू वाई। अब हम यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। ये हम नहीं लेंगे, ये वाला नंबर। आप लोग बताएं क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि y की वैल्यू भी, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, और ये y की वैल्यू है 3, 6, 9, 12, 15। तो y की वैल्यू भी 14 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पहला पेयर क्या बना? 1, 3, 1, 3। दूसरा पेयर 2, 6, तीसरा पेयर 3, 9। क्लियर चिल्ड्रन? 4, 12, और ये वाला हम नहीं लेंगे। क्लियर? 15 हम नहीं लेंगे क्योंकि y की वैल्यू 15 नहीं होनी चाहिए। यहां हम देखेंगे 1 से 14 तक नंबर है सेट ए के अंदर, तो y की वैल्यू 15 हम नहीं लेंगे। तो 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12. So this is the relation. At last you will write this relation. ये जो relation लिखा हुआ है, this relation is written in set builder form. ये set builder form में लिखा हुआ, language की form में लिखा हुआ है। हमें इसको roster form में लिखना है। तो write in roster form 1, 3, 2, 6, 3, 9 and 4, 12. अब जो बात गिवन थी वो तो हमने लिख ली। एक्चुअल में ये रिलेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ था और हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम देखेंगे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। इन तीनों में से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर चिल्ड्रन? तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम रिफ्लेक्सिव से।
फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, इसमें क्या होता है ए रिलेटेड टू ए, ए रिलेटेड टू ए। अब इसमें एलिमेंट क्या है हमारे पास 1, तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए था 1 रिलेटेड टू 1, सो दैट शुड बी 1 1। ये हमारे पास नहीं, 1 1 इस आर के अंदर नहीं। हमने पहला एलिमेंट लिया 1, ठीक है, यहां पे देखो ये 1 एलिमेंट है, इस 1 का 1 से रिलेटेड होना चाहिए था, ए रिलेटेड टू ए, ठीक है चिल्ड्रन। हमारे पास एक पेयर ऐसा होना चाहिए था जिसमें 1 का आंसर 1 ही होता हो, 2 का आंसर 2 होता हो, 3 का आंसर 3 होता हो, ठीक है। सो 1 1, अब दूसरा लिया हमने 2 रिलेटेड टू 2, दैट इज 2 2, 3 रिलेटेड टू 3 3 3। ये सब हमारे इसके अंदर नहीं, रिलेशन के अंदर नहीं, और भी बहुत सारे एलिमेंट रिलेशन के अंदर नहीं। यहां हमारे पास है 1 3 2 6 3 9 4 12। क्लियर चिल्ड्रन? एक बार फिर से बता दूं, इस सेट के अंदर 4 ऑर्डर पेयर नजर आ रहे हैं मुझे। इन चारों में मेरे पास 1 1 भी होना चाहिए था, 2 2 भी होना चाहिए था, 3 3 भी होना चाहिए था, 4 4 भी होना चाहिए था, ऐसे ही 14 तक पेयरिंग होनी चाहिए थी, यानी कि डबलेट होने चाहिए थे। 1 रिलेटेड टू 1, ए रिलेटेड टू ए का मतलब यहाँ भी आपको एक ही वही एलिमेंट लिखना है, यहाँ भी वही एलिमेंट लिखना है। तो हमारे पास इस रिलेशन में 1 1 भी होना चाहिए था, यहाँ नहीं। तो 1 1 2 2 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। Clear children? Now second property, symmetric. Symmetric, यहां जितने भी एलिमेंट 1 3 हमारे पास है, 1 रिलेटेड टू 3, A रिलेटेड टू B, इसमें कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं हम, that means 1 रिलेटेड टू 3, that is 1। ये हमारे पास है रिलेशन, बिलोंग्स टू R। अब उसका उल्टा देखते हैं, हमारे पास यहां जो भी कुछ प्रेजेंट है उसका रेसिप्रोकल भी होना चाहिए, B रिलेटेड टू A, that means 3 रिलेटेड टू 1, that is 3 1। लेकिन ये यहां प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास 1 3 तो प्रेजेंट है, 3 1 प्रेजेंट नहीं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में कल मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट, अगर हमारे पास कोई पेयर है 1 2, तो 2 1 भी होना चाहिए, 5 3 है तो 3 5 भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था कि सेम एलिमेंट रिलेटेड टू सेम एलिमेंट, जैसे यहाँ लिखा है ए रिलेटेड टू ए का मतलब 1, दोनों जगह आपको 1 ही लिखना, तो आंसर एक्स भी 1 होना चाहिए, वाई की वैल्यू भी 1 आनी चाहिए, एक्स भी 2 और वाई भी 2, तो 2 2। तो इस टाइप के एलिमेंट हमारे पास नहीं है, तो दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब जितने भी हैं, अब उन्हें देखना, अब जितने भी हैं हमारे पास, अब हमारे पास अवेलेबल है 1 3 2 6 3 9 4 12। अब जितने भी अवेलेबल है इन सबका रेसिप्रोकल भी हमारे पास होना चाहिए। तो मैंने दिखाया ए रिलेटेड टू बी, 1 3 1 3 है हमारे पास, और 3 1 हमारे पास नहीं है रिलेशन के अंदर। क्लियर चिल्ड्रन? सो ए रिलेटेड टू बी is not equal to B related to A, so you can say that is not symmetric। अच्छा, बाकी सबका रेसिप्रोकल अगर है भी, ये 4 नंबर हैं, अगर इनमें से किसी एक का भी रेसिप्रोकल नहीं होता है तो ये सिमेट्रिक नहीं माना जाएगा। मान लो किसी एक का रेसिप्रोकल है और बाकी 2 का नहीं है, तो भी ये सिमेट्रिक नहीं माना जाएगा। जो 4 के 4 हमारे पास पेयर हैं, इन सबका रेसिप्रोकल हमारे पास होना चाहिए। तो हमें बाकी सबके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। 1 3 का बताया हमने, 1 3 प्रेजेंट इन रिलेशन एंड 3 1 इज नॉट प्रेजेंट इन आर। इसे बिलोंग्स टू वर्ड बोलते हैं, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। तो ए रिलेटेड टू बी इज नॉट इक्वल टू बी रिलेटेड टू ए, सो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर चिल्ड्रन? ओके, अब थर्ड आता है हमारा ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास 1 3 है, ए रिलेटेड टू बी, सपोज 1 रिलेटेड टू 3, दैट इज 1 3, बिलोंग्स टू आर है हमारे पास। अब बी रिलेटेड टू सी, एक तीसरा एलिमेंट लेते हैं, 3 भी किसी से रिलेटेड है कि नहीं, 1 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 9, तो B रिलेटेड टू C, 3 रिलेटेड टू 9, तो 3 9 भी हमारे पास प्रेजेंट है। रिलेशन के अंदर हमारे पास 1 3 है, 1 3। अब 3 का भी रिलेशन किसी नंबर के साथ होना चाहिए, 1 3, इसको मतलब A को माना मैंने 1, B को माना 3 और C को माना 9, तो 1 3 प्रेजेंट है R के अंदर, 3 9 भी प्रेजेंट है। लेकिन अब हमें देखना 1 और 9 प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे कल मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, अगर 3 भाई हैं, पहला भाई दूसरे भाई का भाई है, दूसरा भाई तीसरे वाले का भाई है, और फर्स्ट और थर्ड वाले भी आपस में भाई भाई हुए कि नहीं। तो सिमिलरली 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 9 के साथ है, लेकिन 1 9 भी तो होना चाहिए, 1 का रिलेशन 9 के साथ भी होना चाहिए, लेकिन 1 9 यहाँ प्रेजेंट नहीं, 1 9 is not present in R. So this implies also 1 related to 9, that is 1 9 not belongs to R. 1 9 प्रेजेंट नहीं है। A रिलेटेड टू B है हमारे पास, B रिलेटेड टू C भी है हमारे पास, लेकिन 1 रिलेटेड टू 9 हमारे पास नहीं है। A का रिलेशन B के साथ, B का रिलेशन C के साथ, तो A और C भी आपस में रिलेटेड होने चाहिए। A must be related to 9, A must be related to C, this means 1 must be related to 9, तो 1 9 is not present in R, so यहाँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी नहीं लग रही, तो आपको लास्ट में बोलना पड़ेगा A is not related to C, इसको हम ऐसे लिखते हैं, A is not related to C. Clear children? So that is not transitive. R is not transitive. R is not transitive. Clear children? R is not transitive in this situation. इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही बताना था, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट, ये एक रिलेशन था, इस रिलेशन को वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ, वर्ड्स का मतलब होता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। पहले x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालनी, पॉसिबल वैल्यू, y की वैल्यू 15 बिल्कुल नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 15 a के अंदर नहीं। तो सबसे पहले हमने पेयर बना लिए, रिलेशन के अंदर कितने पेयर, तो 1 3 2 6 3 9 4 12, ये हमने पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद रिलेशन को ऐसे लिख लिया। अब हमने बारी बारी से चेक करा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए क्या जरूरी है, A रिलेटेड टू A, 1 का रिलेशन 1 के साथ ही होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए, लेकिन ये सारे के सारे 1 1 2 2 3 3 इस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं, तो दे आर नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R. Clear children? So R is not reflexive, relation is not reflexive, so it does not have, it is not having the reflexive property. Clear children? Symmetric property में क्या है, A related to B, A related to B मैंने एक पेयर ले लिया 1 3 1 3 R के अंदर है, लेकिन इसका उल्टा 3 1 भी R के अंदर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। जब नहीं है तो that is not symmetric, तो A related to B is not equal to B related to A. क्लियर? अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए, मुझे 2 पेयर लेने पड़ेंगे, एक A लेना पड़ेगा, एक B लेना पड़ेगा, एक C लेना पड़ेगा। तो 1 3 मेरे पास था, 1 3 बिलोंग्स टू R, B रिलेटेड टू C, 3 9 बिलोंग्स टू R, लेकिन 1 और 9 का भी रिलेशन होना चाहिए, 1 रिलेटेड टू 9, 1 9 नॉट बिलोंग्स टू R, 1 9 प्रेजेंट नहीं, तो दैट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो A is not related to C, इसको काट करके हम लिख देते हैं A is not related to C. A related to B है, B related to C है, लेकिन A related to C इस क्वेश्चन में नहीं है। So in this question
रिफ्लेक्सिव नॉट होल्ड, सिमेट्रिक नॉट होल्ड, ट्रांजिटिव नॉट होल्ड, कोई सी भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, तीनों की तीनों प्रॉपर्टी ही फेल हो रही है, तो तीनों की तीनों प्रॉपर्टी नहीं लग रही। तो इस क्वेश्चन में बस हमें यही बताना था कि विच एंड विच प्रॉपर्टीज आर होल्डिंग द रिलेशन और नॉट। क्लियर चिल्ड्रन? सो डू वन मोर क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट करते हैं जरा। Question number 1, 5th part. फिफ्थ पार्ट में भी सी है। सी आर इज गिवन एक्स वाई such that x is exactly 7 centimeter taller than y. X is 7 centimeter taller than y. दो पर्सन है x और y, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 7 सेंटीमीटर का है। हाइट है दोनों की, एक की हाइट मान लो 10 सेंटीमीटर है, दूसरे की 17 सेंटीमीटर। ठीक है, x की हाइट 17 है, y की हाइट 10 सेंटीमीटर है। हमने इसको ऐसा लेट कर लिया, ऐसा मान लिया हमने इसको। क्लियर चिल्ड्रन? ये गिवन है क्वेश्चन, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है चिल्ड्रन? अब ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, अब इसको मैं सिंपल वे में समझाता हूं। तो पहले रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है? फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड टू फर्स्ट एलिमेंट। एक्स, जहां हम ए और बी लिखते हैं वहां ए रिलेटेड टू ए लिखते हैं, जहां एक्स और वाई लिखते हैं हम वहां एक्स रिलेटेड टू एक्स लिखते हैं। तो x रिलेटेड टू x, ठीक है? सो x माइनस x इज नॉट इक्वल टू 7। x और y, इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x माइनस y इक्वल टू 7। x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो x और y का जो डिफरेंस है वो 7 सेंटीमीटर है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x माइनस y इज इक्वल टू 7। अब यहां रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में आपको y की जगह भी x ही लिखना है। राइट x एट द प्लेस ऑफ y। तो x रिलेटेड टू x, व्हाट विल बिकम x रिलेटेड टू x? x माइनस x, y की जगह भी x लिख दिया, तो x माइनस x इज नॉट इक्वल टू 7। x माइनस x इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज नॉट इक्वल टू 7। तो यहां पर रिफ्लेक्सिविटी होल्ड नहीं हो रही। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड, मतलब मैं अपनी ही हाइट से 7 सेंटीमीटर ज्यादा, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं x हूं और कोई दूसरा y है, तो पहले मैं अपने आप को ही अपने से रिलेटेड कर रहा हूं कि मेरी ही हाइट मुझसे 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो x और x के बीच में जो 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब एक ही आदमी है, उसका और उसकी हाइट के बीच में जो डिफरेंस है वो 0 सेंटीमीटर आएगा अगर वो सेम पर्सन। क्लियर चिल्ड्रन? सो रिफ्लेक्सिविटी डज नॉट होल्ड। क्लियर? सो R इज नॉट रिफ्लेक्स, R इज नॉट रिफ्लेक्स। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक। Symmetric. Clear? X is taller, x related to y, इसका मतलब है x माइनस y इज इक्वल टू 7। x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब y रिलेटेड टू x, y माइनस x इक्वल टू माइनस 7। ठीक है? x नाम का कोई आदमी है, वो y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां बना लेता हूं, ये
y है और ये x y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, लेकिन y तो x से 7 सेंटीमीटर कम है, उसको ज्यादा तो नहीं बोल सकते, टॉलर तो नहीं बोल सकते। यहाँ क्या लिखा, x is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी कि x y से ज्यादा होना चाहिए 7 सेंटीमीटर। हम इसका उल्टा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि जो छोटा वाला पर्सन है, जो जिसकी हाइट कम है, वो बड़े वाले से 7 सेंटीमीटर कम तो हो सकता है। अगर उसने ये बोला होता टॉलर की जगह डिफरेंस लिखा होता, तो x और y का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस y और x का होता, लेकिन जब उसने टॉलर बोला है तो y माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 7। क्लियर? सो y माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 7। -7 तो है लेकिन 7 के इक्वल नहीं है। सो x रिलेटेड टू y दैट इज इक्वल टू 7, बट y इज नॉट रिलेटेड टू x। क्लियर? सो यहां लिखो लास्ट में x रिलेटेड टू y is not equal to y related to x. तो symmetric property does not hold. R is not symmetric. Clear? Now third property, transitive. अब transitive के बारे में समझ लो। If x related to y, 3 पर्सन है हमारे पास, let x related to y, इसका मतलब x माइनस y इज इक्वल टू 7। और एक पर्सन और भी है हमारे पास z, x y रिलेटेड टू z। इसमें हमें 3 एलिमेंट लेने होते हैं। मैंने कल भी बताया था आपको, लास्ट वीडियो में बताया था कि रिफ्लेक्सिव में सिर्फ एक एलिमेंट लेना होता है x, या ए बी सी ले रहे हैं तो a। सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट लेने होते हैं a एंड b, या x एंड y। और ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेने होते हैं x y z, या a b c। क्वेश्चन हमेशा 2 टर्म में गिवन होगा, a और b की टर्म में गिवन होगा या x और y की टर्म में गिवन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा ऐसे लिखा होगा, एक पेयर लिखा होगा, या तो x और y लिखा होगा या a और b लिखा होगा। ठीक है? तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव आपको खुद से बनाना है। x रिलेटेड टू x रिफ्लेक्सिव हो गया, x रिलेटेड टू y सिमेट्रिक हो गया, x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू z ये ट्रांजिटिव हो गया। तो जो तीसरा एलिमेंट है या तीसरा पर्सन है वो हमें खुद से लेना पड़ेगा। सो दैट इज y माइनस z इज आल्सो इक्वल टू 7। अब मुझे ये बताना x और z के बीच में भी 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो वो मैं एग्जांपल से बताता हूं। ये x है, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। x और y के बीच में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, और y और z के बीच में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो x और z के बीच में 7 और 7 का डिफरेंस होगी। क्लियर चिल्ड्रन? x और z के बीच में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया, 7 ये और 7 ये। तो x और z के बीच में 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया टोटल। x और y के बीच में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस, y और z के बीच में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस। तो हमें प्रैक्टिकली भी ये चीज क्लियर दिख रही है कि x और z के बीच में 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस नहीं है। जबकि रूल के अकॉर्डिंग जो रिलेशन x और y का है वही रिलेशन y और z का होना चाहिए, और वही रिलेशन x और z का होना चाहिए। x माइनस y इज इक्वल टू 7, y माइनस z इज इक्वल टू 7, एंड x माइनस z शुड बी इक्वल टू 7। क्लियर चिल्ड्रन? तो अब यहाँ क्या सिचुएशन आई हमारे पास, ये साइड में हम इन दोनों को प्लस करके भी देख सकते हैं, x माइनस y प्लस y माइनस z इक्वल टू 7 प्लस 7 14। तो y से y कैंसिल हो गया, तो यहां आ गया x माइनस z इज इक्वल टू 14, जबकि x माइनस z भी हमारा 7 होना चाहिए। तो x इज नॉट रिलेटेड टू z, इसको हम ऐसा लिखेंगे। सो दैट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ओके चिल्ड्रन? तो
तो नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन की कुछ बातें आपकी समझ में आई होंगी। तो फिर से एक बार समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या था कि दो पर्सन है, उन दोनों के बीच में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है और डिफरेंस नहीं बताया उसने, डॉलर बताया। एक आदमी दूसरे से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है। तो x रिलेटेड टू x, तो x को x के साथ ही कंपेयर करेंगे तो दोनों का डिफरेंस 0 आएगा। 0 7 के इक्वल नहीं होता, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड थिंग, x और y का डिफरेंस 7 है, लेकिन y और x का डिफरेंस -7 आएगा, तो -7 नहीं चलेगा, डिफरेंस 7 ही चलेगा। ओके। सिमिलरली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में x और y का डिफरेंस 7 है, y और z का डिफरेंस भी 7 है, x और z का डिफरेंस भी 7 होना चाहिए था, लेकिन जब मैंने दोनों का सम करके देखा तो 7 + 7 14 आया, तो x - z = 14 आ रहा है, जो 7 होना चाहिए था। सो x इज नॉट रिलेटेड टू z आल्सो, so r is not transitive also, so not symmetric, so this relation not reflexive, not symmetric and not transitive। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको देता हूं। क्लियर चिल्ड्रन? इसी का ही है हमारे पास डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 5th पार्ट और 5th का डी पार्ट। फिफ्थ का डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है पहले तो, और इसका 5th पार्ट, और 5th में भी उसका पार्ट है डी पार्ट, 5th का भी पार्ट डी। व्हाट इज गिवन? ए रिलेशन इज गिवन लाइक दिस, एक्स वाई। x is the wife of x is wife of y, x is wife of y। ओके चिल्ड्रन, x y की वाइफ, x और y के बीच में क्या रिलेशन है? x y की वाइफ। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, x रिलेटेड टू x, इसका मतलब क्या है? x इज द वाइफ ऑफ x, x इज वाइफ ऑफ x। अब आप लोग मुझे बताइए, x इज वाइफ ऑफ x, x अपनी ही वाइफ, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं, ना सुनने से ना देखने से ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। कोई लेडी ये कहने लगे मैं अपनी ही वाइफ हूं, ये पॉसिबल नहीं। कोई लेडी किसी जेंट्स की वाइफ हो सकती है, लेकिन कोई लेडी की वाइफ है, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है? x इज ए वाइफ ऑफ y की वाइफ हो सकती है x, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हमें क्या प्रूव करना होता है? वो एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए सबसे पहले। तो x इज वाइफ ऑफ x, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। So x is not related to x. This implies not reflexive. Clear? ये बात clear है children? Okay. Now second thing, symmetric. X related to y. This means x is wife of y। क्लियर है? ये तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इसका उल्टा हमें देखना है, रेसिप्रोकल पार्ट हमें देखना, y रिलेटेड टू x, y रिलेटेड टू x, y इज वाइफ ऑफ x, नॉट पॉसिबल। अगर x y की वाइफ है, y हस्बैंड हुआ, x वाइफ, तो x y की वाइफ है।
अब वाई तो अपनी ओर से ये नहीं कह सकता ना, जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को ये कह दे कि मैं अपनी वाइफ का वाइफ हूं। क्लियर चिल्ड्रन? एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, लेकिन वाई इज नॉट द वाइफ ऑफ एक्स। क्लियर? सो नॉट पॉसिबल। दिस इंप्लाइज वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, नॉट पॉसिबल। क्लियर चिल्ड्रन? पहले यहां लिखेंगे नॉट पॉसिबल। So y is not wife of x. So x related to y is not equal to y related to x. Okay? So R is not transitive. ये बात भी क्लियर होगी। थर्ड, ट्रांजिटिव में सिमेट्रिक लिखना बेटा, सॉरी सिमेट्रिक। Now third property, transitive. Suppose x related to y. X is wife of y. Y related to z. ठीक है? तो ये बात तो यहीं फेल हो जाएगी, आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, हम तीसरे एलिमेंट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। यहां में क्या बताना है? x इज वाइफ ऑफ y, और y को बताना y इज द वाइफ ऑफ z। नॉट पॉसिबल। y इज वाइफ ऑफ z, ये बात तो यहीं खत्म हो गई, नॉट पॉसिबल। तो x इज नॉट रिलेटेड टू z। मान लो तीन पर्सन है, x y की वाइफ है और y z की वाइफ है, तो बात जब दूसरे आदमी से आगे ही नहीं जा पा रही तो पहले और तीसरे आदमी के रिलेशन की बात ही नहीं बनती। सो x इज नॉट रिलेटेड टू z। जब y और z ही आपस में रिलेशन नहीं है, y और z का ही कोई रिलेशन नहीं है, तो x इज नॉट रिलेटेड टू z। x इज नॉट द वाइफ ऑफ z। x इज नॉट wife of z। तो नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? तो इस क्वेश्चन से आपने क्या समझा? क्वेश्चन शुरू में क्या दिया था? x इज द वाइफ ऑफ y। तो सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव लगाया। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें एक ही एलिमेंट लेना होता है, एक ही पर्सन लेना होता है, तो हमने सिर्फ वाइफ को लिया। x इज वाइफ ऑफ x, तो कोई लेडी अपनी ही वाइफ नहीं हो सकती। फर्स्ट थिंग, रिफ्लेक्सिव नॉट होल्ड। सेकंड थिंग, x इज द वाइफ ऑफ y, इसका उल्टा देखना है, y इज द वाइफ ऑफ x, ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है? क्योंकि x जिस पर्सन की वाइफ है वो पर्सन x की वाइफ नहीं हो सकता। ठीक है? एक हस्बैंड होगा, एक वाइफ होगी, तो हस्बैंड वाइफ की वाइफ नहीं हो सकता। क्लियर चिल्ड्रन? ओके। एग्जाम्पल इस टाइप का है तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं। थर्ड केस क्या है? x इज द वाइफ ऑफ y एंड y इज द वाइफ ऑफ z। यही चीज पॉसिबल नहीं है। x तो y की वाइफ है, लेकिन y जो उसका हस्बैंड है वो किसी और की वाइफ हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं। तो x और z का कोई रिलेशन आपस में बनता ही नहीं। क्लियर चिल्ड्रन? सो डू एनी अदर क्वेश्चन। क्लियर? सो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। अब एक अलग क्वेश्चन हम करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। R is equal to AB, A is less than or equal to B. रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में
this is reflexive, transitive, but not symmetric. Clear children? देखो जरा, फर्स्ट केस रिफ्लेक्सिव, क्या लिखना होता है? A related to A. So this implies A is less than or equal to A. A या तो A के इक्वल है या A से कम है. क्लियर? जैसे 1 है, 1 लेस देन और इक्वल टू 1, 2 लेस देन और इक्वल टू 2. हम बोल सकते हैं ऐसा, 2 की वैल्यू या तो 2 के इक्वल है या 2 से कम. तो कम तो नहीं होगा, इक्वल तो हो सकता है. तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी लग जा रही है, A रिलेटेड टू A. तो रिफ्लेक्सिव होल्ड, R इज रिफ्लेक्सिव. ट्रू. ठीक है, 2 इज इक्वल टू 2. हम लेस देन वाला केस भी ले सकते हैं और इक्वल टू वाला केस भी ले सकते हैं. तो R इज रिफ्लेक्सिव. Same situation. Now second property, this was first property. Now second property, symmetry. A related to B का मतलब क्या है? A is less than or equal to B. B related to A का मतलब क्या है? B is less than or equal to A. Not necessary. Not necessary. बताइए क्यों? For example, let 2 is less than or equal to 4. अब इसका अपोजिट बताओ. हर किसी नंबर का अपोजिट होना चाहिए. आप जो भी एग्जाम्पल लेंगे उसका अपोजिट होना जरूरी है. कई बार क्या होता है, किसी एक दो क्वेश्चन में किसी एक दो नंबर में वो प्रॉपर्टी लग जाती है लेकिन बाकी सब में नहीं लगती. लेकिन वो प्रॉपर्टीज यूनिवर्सली ट्रुथ होनी चाहिए. अगर 2 इज लेस देन 4 है तो इस साइड से 4 इज लेस देन 2 भी होना चाहिए. दिस इंप्लाइज but 4 is not less than or equal to 2. अगर 2 4 के इक्वल है, 2 4 से छोटा है, लेकिन 4 तो 2 से छोटा नहीं है. 2 या तो 4 के इक्वल है या 2 4 से छोटा है, कम है उससे. बट 4 is not less than 2 and 4 is not equal to 2. तो symmetric property does not hold. So R is not symmetric. So A related to B is not equal to B related to A. So not symmetric. R is not symmetric. R is not symmetric. अब जरा ट्रांजिटिव देखते हैं. ट्रांजिटिव केस में क्या है? A related to B. This implies A is either or less than equal to B. Clear? B related to C. So B is less than or equal to C. So ये this is first case, this is second case. For example, 2 4 8 या 2 4 6. Let A is equal to 2, B is equal to 4 and C is equal to 6. तो आप बोल सकते हो 2 is less than equal to 4, 4 is less than equal to 6. This implies 2 is less than equal to 6. तो A और B, तो this implies A is less than equal to C. ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है. अगर A B से छोटा है और B C से छोटा, 3 भाई हैं, सबसे छोटा A है, उससे बड़ा B है और उससे बड़ा C है. A B से छोटा है, B C से छोटा है,
तो ए और सी सबसे बड़ा और ए सबसे छोटा, तो ए सी से छोटा अपने आप ही होगा। क्लियर चिल्ड्रन? अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तीन लाइन देख लो, ए सबसे छोटी, बी उससे बड़ी और सी सबसे बड़ी, तो ए और सी के बीच में जब रिलेशन निकालेंगे तो सबसे छोटी लाइन ए होगी और सबसे बड़ी लाइन सी होगी, तो ए इज लेसर देन सी। क्लियर चिल्ड्रन? सो ए और सी के बीच में रिलेशन लग रहा है, सो इट इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था, दिस रिलेशन होल्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बट डज नॉट होल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अपने आप से कोई एलिमेंट इक्वल भी हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता, तो इसमें दो प्रॉपर्टी बताई है, इक्वल हो या उससे छोटा हो। तो कोई एलिमेंट अपने के इक्वल हो सकता है, 2 = 2 हो सकता है, 3 = 3 हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो। लेकिन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या, उल्टा सीधा दोनों साइड प्रूव करना है। अगर कोई एलिमेंट एलिमेंट बी से छोटा है तो बी जरूरी नहीं है ए से छोटा, ये पॉसिबल नहीं है। इक्वल तो हो सकता है लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 2 ले लिया हमने कोई एग्जांपल, 2 < 4, लेकिन जब 4 को उल्टा करके देखेंगे तो 4 इज नॉट < 2, ना 4 2 के इक्वल है, ना 4 2 से छोटा है। क्लियर चिल्ड्रन? तो सिमिलरली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में a is less than b, b is less than c, तो certainly a is less than c. So transitive property hold in this question. Clear children? So take one more question children. This was question number 4. Now do question number 9. Do question number 9. Set A is given like this. Set A is given x belongs to integer. इंटीजर्स सारे होल नंबर होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सभी होते हैं उसमें, लेकिन आगे उसने रेंज बताई है 0 to 12, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, ये सारे इंटीजर्स बताए उसने, x बिलोंग्स टू z। क्लियर? अब आगे रिलेशन बताया है, r इज इक्वल टू रिलेशन, फर्स्ट पार्ट है इसका है AB is any order pair such that modulus A minus B is a multiple of 4, is a multiple of 4. क्लियर चिल्ड्रन? उसने बताया A माइनस B का जो डिफरेंस है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, चाहे वो आंसर नेगेटिव आए चाहे आंसर पॉजिटिव आए। मॉडुलस का मतलब ये है कि वो जो डिफरेंस आएगा ए और बी का जो डिफरेंस आएगा वो 4 से डिवाइड हो जाता है। ओके चिल्ड्रन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है, ए और बी की जगह ए की एलिमेंट लेना होता है, ए रिलेटेड टू ए, तो ए माइनस ए, क्या आंसर आया 0। 0 तो हर किसी का मल्टीपल होता है, 0 के अंदर तो 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 0 से जिसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वो 0 ही हो जाता है, तो 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो हम एक दो एग्जांपल भी दिखा सकते हैं, 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, और कोई नंबर ले सकते हैं 11 माइनस 11 दैट इज आल्सो इक्वल टू 0, 12 माइनस 12 दैट इज आल्सो इक्वल टू 0, all are multiple of 4, तो 0 can be written 4m। ठीक है, तो 0 को तो हम 4 से डिवाइड कर ही सकते हैं, 0 is a multiple of 4। Zero is a multiple of 4, so reflexive hold, so
R is reflexive. क्लियर चिल्ड्रन? सो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ये करना था, हमने एक ही एलिमेंट का यूज करना, उसी में से उसी को माइनस करना, उसके बाद मॉडुलस देखना। तो हम हर किसी नंबर को, 2-4 नंबर को हम चेक कर लेते हैं कि उसमें से उसी नंबर को जब हम माइनस करते हैं तो आंसर 0 आता है। सेम नंबर माइनस सेम नंबर इक्वल टू 0 एंड 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4। 0 को 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं या 0 के अंदर 4 का मल्टीपल है। इज इट क्लियर? नाउ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक, A related to B, A minus B equal to 4m। 4m का मतलब मल्टीपल, A माइनस B को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अब जरा इसका रेसिप्रोकल देखना, B related to A, B related to A, that can be written B minus A। अब b माइनस ए कैन बी रिटर्न, इसके अंदर माइनस कॉमन ले लो। अभी मैं थोड़ा डाउट है, जब तक b माइनस ए को हम एडजस्ट करके नहीं लिख सकते, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, a माइनस बी, इसको ऐसे लिख लिया। मॉडुलस साइन के अंदर ही अंदर हमने माइनस कॉमन ले लिया। और आपको पता है मॉडुलस साइन का मतलब ही ये होता है, इसके अंदर अगर नेगेटिव होता है तो ये उसे पॉजिटिव बना देता है। सो दैट इज इक्वल टू a माइनस बी। सो अगेन दैट इज इक्वल टू 4m। क्लियर? तो a और b का डिफरेंस भी 4 से डिवाइड हो जाता है, b और a का डिफरेंस भी 4 से डिवाइड हो जाता है। मान लो a और b का डिफरेंस आता है 4 और b और a का डिफरेंस आता है -4। तो माइनस प्लस की तो उसने बात ही नहीं की, माइनस प्लस के बारे में वो करना ही नहीं चाहता कुछ भी, क्योंकि उसने मॉडुलस लगा दिया। मॉडुलस का मतलब होता है इग्नोर प्लस और माइनस साइन। ओके, तो a माइनस बी भी 4 से डिवाइड हो जाता है और b माइनस ए भी 4 से डिवाइड हो जाता है। मान लो a माइनस बी की वैल्यू आ रही है 8, वो भी 4 से डिवाइड हो जाता है, और b माइनस ए की वैल्यू आ रही है -8, वो भी 4 से डिवाइड हो जाता है। तो a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू a। सो एट लास्ट यू कैन राइट a related to b is equal to b related to a. So R is symmetric. Clear children? R is symmetric. Now third, transitive. A related to B, इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 4m। ठीक है? b रिलेटेड टू c, b माइनस सी इक्वल टू 4m। ये 4m कुछ नहीं है, सिंपल वे में इसका मतलब है a माइनस बी 4 से डिवाइड हो जाता है और b माइनस सी भी 4 से डिवाइड हो जाता है। ये दो पार्ट तो हमें अपने पास से लेने ही होते हैं, हमें तीसरा पार्ट बताना कि a माइनस सी भी डिवाइड हो जाता है कि नहीं। सो इन दोनों को ऐड करो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। थोड़ी देर के लिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, b से b कैंसिल, a माइनस सी मॉडुलस, b से b कैंसिल हो गया तो a माइनस सी बचा। तो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो ये आया 4m प्लस 4m, तो ये क्या हो गया 8m। 8m इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर? That is multiple of 4। जो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है, कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, मान लो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो 8 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, 8 का दुगना भी 4 से डिवाइड हो जाता है, 8 का 4 गुना भी 4 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर 4 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो दोनों का सम जो 8 बनता, 8 को भी हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? सो 8m is also multiple of 4. So a minus c is a multiple of 4. Is a multiple of 4. Clear? So a related to c. At last you can write a related to c. Or at last R is transitive. Clear children?
R is transitive because it holds all three properties. वो चीज मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, it holds all three properties, so it is an equivalence relation. Clear children? ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें तीनों की तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है हमारी, ठीक है। इट होल्ड्स ऑल थ्री प्रॉपर्टीज, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके चिल्ड्रन, एक क्वेश्चन नंबर 14 में कराना चाह रहा था, लेकिन 14 क्वेश्चन हमने कल किया है पैरेलल लाइंस का। ए इज पैरेलल टू बी एंड बी इज पैरेलल टू सी। तो एक लाइन पैरेलल लाइन का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव डन। ओके, अब एक क्वेश्चन नंबर 16 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 16, R is the relation, R is equal to AB, A is equal to B minus 2 and B greater than 6। नीचे चार ऑप्शन गिवन है, 2, 4 belongs to R, 3, 8 belongs to R, ठीक है। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 6, 8 belongs to R and 8, 7 belongs to R, fourth part। तो इन चारों में से which one is true, which is true, ठीक है। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करते हैं जरा। दिस इज A, दिस इज B, लेट 2, 4 सॉल्यूशन। let 2, 4 belongs to R, 2, 4। तो A is equal to 2 and B is equal to 4, but B cannot be equal to 4, but B is not equal to 4 because B is greater than 6, so 2, 4 not belongs to R। ये बात तो यहीं खत्म हो गई, 2, 4 वाली बात तो यहीं खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि B की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, B ग्रेटर देन 6। नाउ सेकंड थिंग, 3, 8, लेट 3, 8 बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसमें B की वैल्यू 8 है, A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू 8। तो B की वैल्यू ठीक है, आगे लिखा हुआ B ग्रेटर देन 6, B greater than 6। अब ये रिलेशन चेक कर लेते हैं। A 3 is equal to, but 3 is not equal to 8 minus 2, 3 is not equal to 6, तो ये भी नहीं। तो 3, 8 does not belongs to R। इस केस में 2, 4 क्यों नहीं है R के अंदर? क्योंकि 4 जो है वो B की वैल्यू है और B की वैल्यू 6 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये इसके अंदर नहीं है, रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करता। 3, 8 क्यों नहीं है? 8 की वैल्यू ठीक है, ये B की वैल्यू 6 से बड़ी है, लेकिन 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 भी तो होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। A इज इक्वल टू B माइनस 2, तो 8 माइनस 2 दैट इज 6, तो 3 6 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग, 6, 8 बिलोंग्स टू R। इसे चेक कर लेते हैं, दोनों चीज लग रही है। A इज इक्वल टू 6 एंड B इज इक्वल टू 8, तो A इज इक्वल टू B माइनस 2, तो 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो 6 इज इक्वल टू 6, तो 6, 8 बिलोंग्स टू R। क्लियर चिल्ड्रन? तो 6, 8 इसके अंदर है। लास्ट और चेक करते हैं, 8, 7, लास्ट पार्ट, 8, 7 बिलोंग्स टू R।
7 ठीक है, a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 7, बट 8 इज नॉट इक्वल टू 7 माइनस 2, 8 इज नॉट इक्वल टू 5, तो 8 7 नॉट बिलोंग्स टू R, 8 7 की वैल्यू भी R के अंदर नहीं। ये बात क्लियर हो गई। मैंने 4 बताया आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों को बताया मैं। 2 4 R के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि 4 की वैल्यू जो B की वैल्यू है वो 6 से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरे केस में क्यों पॉसिबल नहीं है? 8 माइनस 2 6 होता है, 3 ये A की वैल्यू है, तो 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6 होना चाहिए, तो 3 8 भी इसके अंदर नहीं है। तीसरा वाला लग रहा है इसके अंदर, 3 8 जो हमारा पेयर है वो बिलोंग्स कर रहा है इस रिलेशन को। कैसे इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है? क्योंकि A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू 8 है, तो A की वैल्यू 8 माइनस 2 करके आ जाती है, तो 6 इज इक्वल टू 6। फोर्थ पार्ट क्या है? 8 7, तो 8 7 क्यों कर रहा है? 8 7 भी नहीं कर रहा क्योंकि 8 इज नॉट इक्वल टू 7 माइनस 2 अकॉर्डिंग टू दिस रूल। 8 is not equal to 7 minus 2, so 8 is not equal to 5, so 8 7 does not belongs to this relation. Clear children? तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना था कि कौन सा वाला पेयर इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। क्लियर चिल्ड्रन? आज के लिए काफी ज्यादा हो गया। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट फंक्शन, चैप्टर फंक्शन। ठीक है, एक आध क्वेश्चन इसका कोई करेंगे तो करेंगे, नहीं तो हम चैप्टर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर का टॉपिक है, दूसरा टॉपिक फंक्शन, तो फंक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।